हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर 2 का नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज नंबर 2.2 फ्रॉम चैप्टर नेम इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल या फिर भिन्न एवं दशमलव। ठीक है, तो उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज में टॉपिक्स हैं, जो पिक्चर्स वाले हैं क्वेश्चंस, उनको कैसे सॉल्व करते हैं तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमारा है आज ये क्वेश्चन नंबर 1, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, ए बी सी डी, 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं। वो ये कह रहा है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं 1 2 3 4 वैल्यूज दी हुई हैं। इनमें से कौन सी वैल्यू किस फ्रैक्शन पोर्शन को डिपिक्ट कर रहा है या फिर दर्शा रहा है, ये हमें इसमें से बताना है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। हमारा पहला पोर्शन दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट इज 2 गुणे 1/5, 2 गुणे 1/5। ठीक है, 2 गुणे 1/5 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी पिक्चर है जिसमें सेम काइंड ऑफ पिक्चर्स कितनी होनी चाहिए, 2। तो यहाँ पे भी 2 है और इस पिक्चर्स में भी, इसमें भी 2 है। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इसमें तो 3 है और इसमें 3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं। तो 2 गुणे 1/5। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे 2 गुणे 1/5 ऐसा पिक्चर देखेंगे जिसमें कि 5 हिस्से किए गए हों या फिर 5 पार्ट्स बनाए गए हों। तो इस पिक्चर में कितने पार्ट है, 1 2, इसमें कितने हैं 1 2, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसमें 3, सब में 3 हिस्से हैं, इसमें 2 हिस्से हैं और इसमें 1 2 3 4 हिस्से हैं। ठीक है, तो 1/5 जैसे ही हमें दिखता है डिनोमिनेटर में, जैसे ही हमने देखा कि 5, दैट मीन्स कि हमें एक ऐसे पिक्चर को देखना है जिसमें टोटल कितने पार्ट्स बनाए गए हों, 5 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स, 5। तो हम इस पिक्चर पे देखते हैं, इनमें तो है नहीं, ए बी और सी वाले पोर्शन में किसी भी पिक्चर में 5 भाग नहीं है, हमने चेक कर लिया। तो अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, इस पिक्चर में कितने पोर्शन है, 1 2 3 4 एंड 5। और सिमिलर कितने पिक्चर्स हैं हमारे पास, 1 2। तो ये पिक्चर किस वैल्यू को दर्शाता है, 2 गुणे 1/5। 1 2 कितने पिक्चर है, 2, तो वो आ गया 2 यहाँ पे। ठीक है, उसका हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस फ्रैक्शन के साथ, 1/5। एक हिस्सा कलर्ड है और कितने टोटल हिस्से हैं, टोटल मतलब जो भी टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं वो हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, डाउन में या फिर डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 5 दिख रहा है। और कितना पोर्शन इसका कलर्ड है, 1 पार्ट इज कलर्ड, तो 1 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। ठीक है, इन द सेम प्रोसीजर इन दिस पिक्चर वी हैव टोटल 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कहाँ आएंगे, 5 आएगा हमारा डिनोमिनेटर में। ठीक है, और कितना पार्ट कलर्ड है, 1 पार्ट इज कलर्ड, तो 1 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। ठीक है, न्यूमरेटर में। तो 1/2 2 पिक्चर्स हैं, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, भिन्नों का जोड़ या फिर एडिशन। तो क्या करेंगे, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। हम इसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं क्योंकि नीचे आपको विजिबल नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 5। और 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 1 सा 5 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा ऊपर न्यूमरेटर के साथ 1, प्लस 5 1 सा 5 1 टाइम गया और 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा 1 के साथ। ठीक है, तो ये किसके बराबर बन जाएगा, 1 1 सा 1 1 1 सा 1 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2/5, दिस इज इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, तो ये सेम अगर मैं यहाँ पे जो हमारा 2/5 आया है सॉल्व करके, ये आपको दिख रहा है, ये आया है हमारा 2/5। अगर हम इसको यहाँ देखना चाहें तो 2 गुणे 1/5 का भी मतलब क्या होता है, 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 1 2, 2 1 सा 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 1 सा 2 2/5। दैट मीन्स कि जो ये वाला पिक्चर है वो किस वैल्यू को दर्शा रहा है, डी पार्ट इज शोइंग नंबर 1। 2 × 1/5 को हम 2/5 भी लिख सकते हैं, और यहाँ हमने सॉल्व करके भी देख लिया। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट बी पार्ट को चेक करते हैं। ओके, पार्ट 1 किसको दर्शा रहा है, 1 किसके साथ मैच करेगा, डी के साथ। आपने सॉल्व करके देख लिया, मैंने यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट बी। हमारे पास क्या है, 2 गुणे 1/2, 2 ×
मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है। हम सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 एंड दिस इज डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2। तो हमें एक ऐसी पिक्चर देखनी है जिसके टोटल कितने पार्ट किए गए हों, 2 भाग, ठीक है। तो 2 भाग किसमें है, एक तो इस वाली पिक्चर में भी 2 भाग है, किसमें, बी पार्ट में, और अच्छा और कहीं भी नहीं है, बी पार्ट में ही 2 हिस्से हैं। तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कितने पार्ट, 1 2, यहाँ पे भी 1 2, और पिक्चर कितनी है, 1 2। हमारे पास 2 पिक्चर है और दोनों में कितने कितने पार्ट है, 2 पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके लिए फ्रैक्शन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमेशा कहाँ आएंगे, डिनोमिनेटर में नीचे 2, और उसका कितना पार्ट कलर है, कितना पोर्शन कलर है, 1 पार्ट, तो हम इसको हमारा 1 ऊपर आ जाएगा। इन द सेम वे दिस पिक्चर हैज 2 पार्ट, 2 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, एंड 1 पार्ट इज कलर, तो 1 कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में ऊपर। अब हम उसको भिन्नों का जोड़ करेंगे तो कैसा आएगा, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वही एलसीएम बन जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 2, तो 2 1s are 2, 1 टाइम गया, 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का, प्लस 2 1s are 2, 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 1s are 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो 2/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/2, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू है इनमें से 1 2 3 4 में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि 2/2 के बराबर है। तो चलिए हम देखते हैं नंबर 2, 2 गुणे 1/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। इसको हम और कैसे सिंपल कर सकते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर होता है इसका गुणा हम किसके साथ करते हैं, न्यूमरेटर या फिर ऊपर वाली संख्या के साथ। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, 1 के साथ, तो कितना बन जाएगा, 2 1s are 2 अपॉन ये वाला 2, तो 2/2 दोनों इक्वल आ गया। दैट मीन्स कि जो सेकेंड पार्ट है वो किसके बराबर है, बी वाले पिक्चर को वो दर्शा रहा है। तो जो 2 नंबर है हमारा वो किसको दर्शा रहा है, बी वाले पिक्चर को, ठीक है। तो अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी में, ठीक है। हमारा सी पार्ट क्या है, एक स्क्वायर बना है, कितने स्क्वायर है टोटल, 1 2 3, हाउ मेनी स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर्स, और एक स्क्वायर के कितने पार्ट किए गए हैं, टोटल 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तीनों स्क्वायर के कितने कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। तो जो 4 पार्ट्स है वो हमेशा कहाँ आएंगे, नंबर ऑफ पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कम टू द डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर मैं इस पिक्चर के लिए फ्रैक्शन लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा, 1/4, क्यों, क्योंकि इसका 1 पार्ट कलर्ड है वो ऊपर आ गया, टोटल नंबर ऑफ पार्ट 4 है तो वो नीचे आ गया, ठीक है। इन द सेम वे इसके लिए अगर मैं फ्रैक्शन लिखना चाहूँ तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/4, और इसके लिए भी लिखेंगे तो 1/4, बिकॉज they all have 4 parts and 1 part is colored, तो 1/4 1/4 and 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, भिन्नों का जोड़ करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, आप नीचे, अगर मैं 1/4 को 3 टाइम्स ऐड करूंगी तो वो क्या बन जाता है, किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ आगे लिख रही हूँ, वो आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स, मतलब 3 गुणे 1/4, 3 टाइम्स था तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और कितना कितना था फ्रैक्शन, 1/4 तीनों में कॉमन था, तो हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। हमारे पास 3 पिक्चर्स थी सिमिलर, तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और कितना फ्रैक्शन था, 1/4, तो 1/4 से मैंने 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 उसको हम लिख सकते हैं। अब हम इसको मैच करते हैं, किसके साथ, 3 के साथ तो मैच नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो फोर्थ में आओ, फोर्थ में देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो ये किससे मैच कर रहा है, हमारे सी पार्ट से। जो हमारे सी नंबर का पिक्चर है ये किससे मैच कर रहा है, नंबर 4 के साथ, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इज इक्वल्स टू दिस पिक्चर। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, आपने इसे अगर नोट डाउन कर लिया है, ये भी, अच्छा हाँ। अब हम मूव करते हैं हमारे ए पार्ट में, ठीक है। ए पार्ट वाली जो पिक्चर है अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, ये भी सॉल्व हो गया, सी हो गया, डी हो गया और बी हो गया है। अब हम करते हैं ए पार्ट को। ए पार्ट में हमारा क्या है, टोटल कितनी पिक्चर्स है, 1 2 3, ठीक है। तो कितनी पिक्चर्स हैं हमारे पास, 3 सिमिलर पिक्चर्स हैं, और इनके पार्ट कितने किए गए हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। 1 पिक्चर हैज 3 पार्ट्स, इन सिमिलरली 1 2 3, इसमें भी 3 पार्ट है, 1 2 एंड 3, इसमें भी 3 पार्ट है। तो इसके लिए अगर मैं फ्रैक्शन लिखना चाहूँ तो टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन नीचे आएगा, कितना आ जाएगा, 1 2 3। इसके कितने पार्ट कलर्ड है, 1 2, तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर
2/3 या फिर 2/3। इन द सेम वे फॉर दिस ऑल्सो 2/3, क्योंकि टोटल 3 पार्ट्स है नीचे डिनोमिनेटर में और 2 पार्ट कलर्ड है ऊपर, इसके लिए भी 2/3। अब या तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन को ऐड कर ले, भिन्नों का जोड़ कर ले, या फिर कितनी बार आ रहा है ये 1 2 3 बार आ रहा है तो 3 टाइम्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस फ्रैक्शन के साथ, जो इसका फ्रैक्शन है 2/3। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ठीक है, तो जो हमारा ए नंबर की पिक्चर है वो किसको दर्शाती है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 को। इसका मैच किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे।